2024 स्टूडेंट के लिए ये अहम और ज़रूरी है। जो भी नीट 2025 या 2026 जो भी नीट एस्पायरेंट है उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही अहम है, क्योंकि नीट 2024 2023 कम से कम एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही रहता है। नीट 2024 का 4 ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन था। ये वाला ऑप्शन भी था जिसमें बोल रहा था कौन सा टेस्ट नहीं दे पाएगा, और NAHSO3 भी था, और शिफ्ट एजेंट भी था। नीट 2023 का क्वेश्चन स्टेटमेंट भी था। नीट 2020 में 2 फेज़ में था। 2022 में पहले फेज़ में यह क्वेश्चन आया था, सिर्फ NCERT का बात कर रहा हूँ, NCERT से क्वेश्चन आ रहा है। फेज़ 2 में ये था 2020 का, 2012, 2010, 2011, 2019। बायोमोलिकुल का क्या बोलूँ, बायोमोलिकुल सिर्फ NCERT से क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से उठा के दे रहा है 2018 का। इस बार पेपर लीक होने के बाद जो क्वेश्चन आया था रीनीट में, वो भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वाला ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, ये वाला डायरेक्ट NCERT बायोमोलिकुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा PIQ दिया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, और पूरा NCERT को तुम्हारा PIQ सॉल्व किया हुआ है, आप लोग जाके देखिए। अभी बायोमोलिकुल टाइम बिना वेस्ट करके शुरू करते हैं। एक बात बता रहा हूँ, NCERT का जो क्वेश्चन नीट में आ सकता है वो वाला टॉपिक मैं पढ़ूंगा। डायरेक्ट NCERT का लाइन फॉलो करेंगे और पूरा NCERT का जो टॉपिक जरूरी है वो भी खबर करेंगे, और जो क्वेश्चन आ रहा है रिसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है, और मैक टेस्ट में कौन सा टॉपिक से कौन सा लाइन से क्वेश्चन आ रहा है रिसेंट ईयर्स में, और रिसेंट टॉपिक से जो LNE आकाश कॉन्सेप्ट PW जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का टॉपिक से मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, और PYQ भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, देख सकते हो। तो अभी शुरू करते करते कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जो कहा कैसे किस में मिलता है, कैन शुगर ग्लूकोज स्टार्च। जनरल फार्मूला क्या है, 6XCXH2OY जो जनरल फार्मूला है, और मोलिकुलर फार्मूला जैसे ग्लूकोज का CX6 और H2O को 2 6 कर देंगे, ये वाला फार्मूला में फिट हो जाएगा। और जिसमें और अलग CH3 COOH एसिटिक एसिड जो है उसका जनरल फार्मूला ये है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो रमनोज है वो C6H12O5 है, ये कार्बोहाइड्रेट है, बट वो इस फार्मूला में फिक्स नहीं होता है, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, ऑप्टिकली एक्टिव होता है पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन, और द कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, इस तरह का यूनिट प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स, सैकरन मीन्स शुगर। और क्लासीफाई क्या है कार्बोहाइड्रेट, मैंने ये वाला मोक टेस्ट में मिला था। 2 फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में मिलता है टिपिकली, एक होता है कार्बोनिल और एक होता है अल्कोहल ग्रुप, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पाओगे, सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोलाइज और कीटोन, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, जिसमें 20 मोनोसैकेराइड होता है, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोज। ओलिगोसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट को 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हाइड्रोलाइज करने के बाद मिलता है, जो उसको क्या बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। उसका डिपेंडिंग उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, जो किसके ऊपर डिपेंड करके उसका नाम डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के ऊपर डिपेंड करके हाइड्रोलाइसिस करने के बाद मिलता है। जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज कितना देता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, एंड हाइड्रोलाइसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज कितना देता है तुम्हारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। और मेल्टोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड जो तुम्हारा ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट हाइड्रोलाइसिस मिलता है पॉलीसैकेराइड में। और एग्जांपल जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। पॉलीसैकेराइड नॉट स्वीट इन टेस्ट स्वीट नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन सुगर्स। मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, उसके नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर और तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जितना उसके ऊपर डिपेंड करके फर्दर क्लासिफाई किया। जैसे एग्जांपल जनरल एल्डिहाइड में एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, टेट्रोज में एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, इस तरह का होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट में। और ग्लूकोज फ्रीली मिलता है नेचर में, और कॉम्बाइन में भी मिलता है, फॉर्म में मिलता है, जो फ्रूट्स और हनी में मिलता है। राइप्स ग्रेप्स कंटेन ग्लूकोज लार्ज अमाउंट। प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन से 2022 का क्वेश्चन था ये वाला। 2022 इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में ऑब्टेन होता है, इक्वल अमाउंट में मिलता है। ये देखिए ग्लूकोज H पॉजिटिव देने के बाद इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिला। और स्टार्च को क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, बॉयल करने के बाद H2SO4 दिया देने के, और हीट तुम्हारा टेम्परेचर 393 किया, और उसमें स्टार्च सेलुलोज जो है उसमें वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करने के बाद ग्लूकोज मिलता है। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज अभी देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, उसको एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, और उसको और एक नाम है डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज होता है। उसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, देख सकते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO4 और इसमें OH। और इसमें हीट करने के बाद क्या मिलता है, उसको HI के साथ हीट करेंगे तो NHCN मिल जाता है। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म NHCN सजेस्टिंग 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड विद स्ट्रेट लाइन, उसके साथ 8 कार्बन अटैच है जो स्ट्रेट लाइन में मिलता है। और तीसरा वाला क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सीलेमाइन टू फॉर्म हाइड्रोक्सीलेमाइन के साथ जब रिएक्शन होगा होने के बाद ऑक्साइड मिलता है। ये 2014 का भी क्वेश्चन था, 2024 का भी क्वेश्चन था। और जब ACN के साथ जब रिएक्शन होगा तो 2024 का साइनोहाइड्रिन मिलता है, साइनोहाइड्रिन। ये वाला मेरे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में जाकर देख सकते हो, उसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन करने के बाद क्या मिलता है, तो कंफर्म होता है जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में। और चौथा क्या है, ग्लूकोज कैसे ऑब्टेन होता है, जब ग्लूकोज या जब ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा, जो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ तुम्हारा ऑक्सीडाइज करने के बाद ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। वो भी क्या इंडिकेट करता है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एज एन एल्डिहाइड ग्रुप से एज एन एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। और जिस पांचवा वाला क्या है, एसिटाइलेशन करने के बाद तुम्हारा कौन सा
कैसे रिएक्शन होगा। तो एसिटाइलेशन करने के बाद एसिटिक एनहाइड्राइड से जो कन्फर्म करता है 5 OH ग्रुप है, वो कन्फर्म करता है इट एग्जिस्ट ए स्टेबल कंपाउंड 5 OH ग्रुप शुड अटैच टू डिफरेंट कार्बन। ये एसिटाइलेशन करने के बाद उसमें ग्लूकोज में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और किस तरह का डिफरेंट कार्बन एटम पे और 5 OH ग्रुप है, ये कन्फर्म करता है। सैकारिक जो सैकारिक एसिड तुम्हारा ग्लूकोज को जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो सैकारिक एसिड बन जाता है, और ग्लूकोनिक एसिड को भी जब ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 के साथ तो अब वो उसको भी सैकारिक एसिड बन जाता है। वो इंडिकेट क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल OH ग्रुप इन ग्लूकोज, उसमें प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप लगा रहता है, वो भी इंडिकेट करता है। उस रिएक्शन करने के बाद द एक्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर। फिशर साहब ने ये वाला दिया था, जो स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, देख सकते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर और सैकारिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये नीचे दिया हुआ है। और उसमें ग्लूकोज में क्या होता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म होता है, एक लिवर रोटेटरी फॉर्म। ग्लूकोज जब करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, डी क्या इंडिकेट करता है कॉन्फिगरेशन और पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। इट शुड बी रिमेंबर दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके साथ कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन नहीं है कंपाउंड में। तो आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड दिया हुआ है, इसमें समझना है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन वन एसिमेट्रिक कार्बन है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, एग्जिस्ट इन 2 एनंशियोमेरिक फॉर्म, जैसे एक दिया हुआ है एनंशियोमेरिक फॉर्म में। ये वाला OH राइट साइड में होगा तो डी फॉर्म होगा पॉजिटिव, और OH लेफ्ट साइड में है तो एल फॉर्म होगा, लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये वाला ये ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन वन एक एसिमेट्रिक कार्बन है और 2 एनंशियोमर। 2004 का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा था ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन है 2004 में, तो कायरल कार्बन कितना है, अलग अलग तुम्हारा ग्रुप रहना चाहिए, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, नॉट सुपर इम्पोसिबल, नॉन सुपर इम्पोसिबल होना चाहिए, और अलग अलग ये देखिए CH इधर CH है और OH इधर अलग कार्बन वाला है, तो ये भी अलग है। तो 1 2 3 4 है कायरल कार्बन। 2004 का बीटा ग्लूकोज आया था। और 2024 का तो मैं पहले ही बोल दिया था, डिस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, और एल्डिहाइड ग्रुप है फिर भी वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज। इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, NaHSO3 के साथ कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना था। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे अभी, जो पॉजिटिव फेलिंग और सोल्यूशन टेस्ट देता है। और उसमें जब अल्फा ग्लूकोज को 303 केल्विन में क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और जब बीटा फॉर्म को 371 केल्विन के क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बनेगा। ये वाला बात इधर बताया है। और जो ग्लूकोज है ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगी, इसलिए क्या किया, इट वाज प्रपोज दैट वन OH ग्रुप में टू CHO ग्रुप एंड फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर रिंग OH at C5 इज इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन, C5 कार्बन पे रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। और दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, ये क्या एक्सप्लेन करता है, CHO ग्रुप एब्सेंट है। ऑल्सो एक्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म, साइज बिलो दिया हुआ है नीचे, एरोमेटिक फॉर्म और टू साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर से 2 साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम में करता है। देखिए 2 साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट C1। किस तरह का डिफर होता है, डिफरेंट होता है कॉन्फिगरेशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप C1 कार्बन पे, उसको क्या बोलते हैं, C1 कार्बन को एरोमेटिक कार्बन। 2000 का क्वेश्चन था, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में कौन सा अल्फा ग्लूकोज था और बीटा ग्लूकोज था, उसमें बोल रहा था एनोमर होगा कि नहीं, तो अल्फा फॉर्म इधर एनसीईआरटी में दिया सच आइसोमर्स दैट इज अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। और पाइरेनोज स्ट्रक्चर जो है 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, पाइरेनोज स्ट्रक्चर। एनालॉगी किसके साथ, पाइरेन के साथ। पाइरेन इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 1 ऑक्सीजन रहता है और 5 कार्बन रिंग पे रहता है, 5 कार्बन। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किसने दिया था, मोर करेक्टली एक्सप्लेन बाय हावर्ड स्ट्रक्चर जो है हावर्ड साहब ने दिया था, और स्ट्रक्चर जो वाट साहब ने दिया था। और अभी फ्रुक्टोज के बारे में बात करेंगे। फ्रुक्टोज जो ये मॉक टेस्ट में मिला था, फ्रुक्टोज क्या कैन शो टॉलेंट टेस्ट, और टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट और रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देगा, और बेनेडिक्ट टेस्ट भी देता है, और ड्यू टू उसमें बेसिक मीडियम प्रेजेंट रहता है इसलिए देता है। और अभी फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज एक इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज का एक बात रह गया, जो अल्फा फॉर्म होता है उसमें OH ग्रुप नीचे रहता है और बीटा फॉर्म में OH ग्रुप ऊपर में रहता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और तुम्हारा सुक्रोज फ्रुक्टोज हर मेल्टोज लैक्टोज सब में मिलेगा। तो फ्रुक्टोज क्या है, अभी फ्रुक्टोज के बारे में बात करते हैं। फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज की हेक्सोज बोला था पहले, उसको तुम्हारा ग्लूकोज विथ ग्लूकोज बाई हाइड्रोलाइसिस डाइसेकेराइड सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, अल्फा ग्लूकोज मिलता है और बीटा फ्रुक्टोज मिलता है, और वो प्योर में स्वीट यूज होता है स्वीटनर। और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए, लिपोलाइटेड कंपाउंड होता है, उसमें C6H12O6 होता है, तुम्हारा CH2 एक कीटो ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड O आ जाता है, और डी फ्रुक्टोज दिया स्ट्रक्चर दिया हुआ है। It also exists in two cyclic form obtained by by the addition of OH at C5 to the, ये कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। The ring does form 5 member ring, 5 member ring होता है, 5 फ्यूरिन फ्रुक्टोज, तो फ्यूरिन है 5 member ring है, और फ्यूरिन एंड फ्यूरानोज विथ एनालॉगी विद द कंपाउंड फ्यूरिन, 5 फ्यूरिन 5 member ring साइक्लिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन। पायरिन में 1 ऑक्सीजन था और 5 कार्बन था, इधर 1 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है। फ्यूरानोज में देख सकते हो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म में अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का देखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH नीचे होगा तो अल्फा, ऊपर में होगा तो बीटा, यह स्ट्रक्चर 1-2 बार लिखने से आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, या लिख लीजिए। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, और OH ऊपर में होगा तो तुम बीटा और नीचे होगा तो अल्फा।
डाइसैकेराइड को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे डाइल्यूट एसिड और एंजाइम के साथ, तो क्या बनेगा, तो इधर सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देगा, टू मोनोसैकेराइड जॉइन कैसे करते हैं, ऑक्साइड लिंकेज होगा और बाय वाटर मॉलिक्यूल लॉस होने से सच लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस तरह का लिंकेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डाइसैकेराइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड, जो बॉन्डेड रहेगा, फ्री रहेगा तो तुम्हारे उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, और बॉन्डेड रहेगा तो नॉन रिड्यूसिंग। जो हमारे सिलेक्स के अंदर जो बायोमोलिक्यूल है उसमें सुक्रोज एक ही है, जो 2016 का क्वेश्चन था, जिसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, 2016 में आया था क्वेश्चन। और जितना रिड्यूसिंग शुगर है, जितना भी रिड्यूसिंग शुगर है उसको छोड़ के हर सब रिड्यूसिंग शुगर है। और रिड्यूसिंग शुगर क्या दिखाता है, म्यूटा रोटेशन शो करता है, 2016 का ऑप्शन में था क्वेश्चन। बट सिर्फ सुक्रोज म्यूटा रोटेशन दिखाता नहीं है, हमारे सिलेबस के अंदर बात कर रहा हूँ। और 2010 में भी 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था, जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। जो लिंकेज जैसे होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, C1 देख सकते हो, C1 स्ट्रक्चर और C1 कार्बन और अल्फा ग्लूकोज एंड C2 और बीटा ग्लू, ये वाला C2 कार्बन पे बीटा फ्रुक्टोज में जब लिंकेज होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा, ये सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। 2012 में क्वेश्चन था, 2020 में भी इंपॉर्टेंट है। जब सुक्रोज को हम लोग, जो एक होता है डेक्स्ट्रो लिबो और रोटेटरी, जब ग्लूकोज को सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, पहले तो सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद लिबर रोटेटरी हो जाता है, क्योंकि सिंस द लिबर रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज -92 इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ ग्लूकोज, इसलिए मिक्सचर लिबर रोटेटरी होता है। रोटेशन ज़्यादा होता है तुम्हारा लिबर रोटेशन, फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लिबर ट्रांसफर होता है रोटेशन के कारण। द प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। मल्टोज में क्या होता है, मल्टोज में 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, उसमें C1 ऑफ 1 ग्लूकोज C4 एंड ऑफ अनदर यूनिट 2। द फ्री एल्डिहाइड, फ्री रहेगा तो पहले बोला था तो रिड्यूसिंग होगा, ऑफ C1 सेकंड ऑफ ग्लूकोज एंड सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सो इट इज रिड्यूसिंग। C1 और C4 के बीच जो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज, दोनों अल्फा पॉलीमर होता है। लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, उसमें बीटा गैलेक्टोज और अल्फा ग्लूकोज रहता है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज रहता है, दोनों क्या, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। 2011 में क्वेश्चन था, ऑप्शन में ये भी ऑप्शन था। स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया है 2011 में, बोल रहा था ओ एच ग्रुप कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ एच ग्रुप था, वो भी रिड्यूसिंग शुगर था। और फ्री एल्डिहाइड मैंने पहले ही बोला था सी, तो उसमें भी वो C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है उसमें। और पॉलीसेकेराइड में किस तरह का होता है, वो उसको बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बीटा, दोनों में बीटा होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बीटा। पर अभी पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है, वो पॉलीसेकेराइड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड एंड जॉइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उनके बीच भी ग्लाइकोसाइडिक मिलता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलता है, जो मोस्ट कॉमन लिंक फूड में स्टोरेज में होता है तुम्हारा, जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड प्लांट में मिलता है। और उसमें दो तरह का, उसमें पॉलीमर क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज होता है उसमें, और 2 कंपोनेंट में मिलता है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में, एमाइलो जो है वो सॉल्युबल है क्योंकि वो उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, 15 to 20% मिलता है स्टार्च में। और एमाइलोज लॉन्ग अनब्रांच होता है, 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बाई C1 फॉर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और एमाइलोपेक्टिन इनसोल्युबल होता है, उसमें C14 और C16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, उसमें 80 to 85% स्टार्च होता है और ब्रांच होता है उसमें। जो स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो, ये वाला 1,4 लिंकेज 2018 का क्वेश्चन था, ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये एमाइलोज अल्फा ग्लूकोज तुम्हारा पॉलीमर है, 1,4 लिंकेज स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देख सकते हो। C14 लिंकेज एमाइलोपेक्टिन में 80 to 85%, C14 लिंकेज, C16 लिंकेज, ये देखिए C16 लिंकेज। अभी सेलुलोज क्या है, प्लांट में मिलता है, मोस्ट एबंडेंट, प्लांट किंगडम का एबंडेंट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है एबंडेंट। सेलुलोज क्या है, स्ट्रेट चेन में होता है, जो उसके अंदर बीटा लिंकेज होता है, देख सकते हो इधर दिया हुआ है बीटा, बीटा लिंकेज। उस 2002 का क्वेश्चन था। पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज है, पॉलीसेकेराइड जो है सेलुलोज का, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज लिंकेज C1 ऑफ ग्लूकोज विद C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज, 2002 का क्वेश्चन था। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी का इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, स्टोर्ड होता है, वो एक एनिमल स्टार्च है, जैसे एमाइलोपेक्टिन सिमिलर होता है स्ट्रक्चर, एमाइलोपेक्टिन रेदर देन मोर हाईली ब्रांच होने के बाद, रेदर देन मोर हाईली ब्रांच, इट इज लिवर में, मसल में और ब्रेन में मिलता है। ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है, ईस्ट और फंजाई में। रीनिट, रीनिट 2024 का क्वेश्चन था, रीनिट 2024, ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है, ये फाउंड ईस्ट और फंजाई में। और ये वाला था एनिमल स्टार्च बिकॉज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, दोनों ऐसा स्टेटमेंट। और कार्बोहाइड्रेट बहुत प्लांट और एमी मिलता है, जो तुम्हारा लॉन्ग टाइम में बेड आयुर्वेदिक सिस्टम में यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है, स्टार्च ग्लाइकोजन इन एनिमल, सेल वॉल में मिलता है, सेल बैक्टीरिया का सेल वॉल में, प्लांट में सेलुलोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट। दो एल्डोपेंटोसिस मिलता है, डी राइबोस एक और दूसरा वाला 2 डी ऑक्सी डी राइबोस है। और न्यूक्लिक एसिड में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन फॉर मेनी प्रोटीन एंड लिपिड में मिलता है। ग्लूकोज और सुक्रोज जो है वो सॉल्युबल वाटर और साइक्लोहेक्सेन बेंजीन सिंपल 6 मेंबर रिंग जो इनसॉल्युबल होता है पानी में। और एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज इन पेंटासिड डी ग्लूकोज में होता है, क्योंकि वो इस ग्रुप जो है तुम्हारा एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ जो रिएक्शन पहले ही बता दिया था। चीफ सोर्स प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, ये सब होता है उसमें। और क्या मिलता है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ, रिकॉर्ड, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, ये सब इसमें। केमिस्ट्री के बारे में ये सब नहीं आता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, प्रोटीन है पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया उसके रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल की रेस्पेक्ट, कार्बोक्सिल ग्रुप की रेस्पेक्ट में, जैसे अल्फा, बीटा और गामा अमीनो एसिड को। ओनली अल्फा अमीनो एसिड ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, दे में कंटेन ओनली कंटेन अदर फंक्शन ग्रुप ऑल्सो, अदर फंक्शन ग्रुप भी मिलता है, जैसे
ये देखिए अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अभी बात करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो नीट के इंपॉर्टेंट है, 2019 का क्वेश्चन भी है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल 2019 का क्वेश्चन था नॉन एसेंशियल। मैंने भी मेरा टीचर से सीखा ये एसेंशियल अमीनो एसिड का एक ट्रिक है। लेट अन्ना हजारिका ट्रूली प्रूव दैट लिटिल मैन इज वैल्यूएबल। ये याद करना, तुम्हारा 20 अमीनो एसिड है तो उसमें से 10 एसेंशियल हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है, और जो तुम्हारा एसेंशियल वाला याद हो जाएगा तो बाकी जितना आएगा वो सब नॉन एसेंशियल हो जाएगा। और एक दो है शायद सेमी एसेंशियल है। लेट अन्ना हजारिका ट्रूली प्रूव दैट लिटिल मैन इज वैल्यूएबल, याद रखना। लेट से लाइसिन, अन्ना से आर्जिनाइन, हजारिका से हिस्टिडाइन, ट्रूली से थ्रियोनिन, प्रोब से फिनाइलेलानिन, देन दैट से ट्रिप्टोफैन और लिटिल से ल्यूसिन, मेन से मिथियोनिन, ई से आइसोल्यूसिन, वैल्यूएबल से वेलाइन। ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये पूरा टेबल का मैट्रिक याद कर दिया। टेबल का जितना भी दिया हुआ है ये सब है, और ये सब छोड़ के बाकी जितना है तो ये सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। 2019 का बोला था नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होगा, 3 ऑप्शन में ये था और चौथा ऑप्शन में नॉन एसेंशियल वाला था। अभी तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये पढ़ा, बट ये नहीं पढ़ा कौन सा कि एसेंशियल किसको बोलते हैं, नॉन एसेंशियल किसको बोलते हैं। एसेंशियल वो है जिसमें बॉडी को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाई बॉडी, डाइट से लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल यही है जो बॉडी में सिंथेसाइज होता है और इक्वल अमाउंट ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा अमीनो एसिड को क्लासिफिकेशन में तो न्यूट्रल होगा, और अमीनो एसिड ज़्यादा रहेगा तो बेसिक होगा, और कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक होगा। ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट में मिला था। एसर्शन दिया था सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज मिनिमम एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। रीजन था एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट प्रोटीन मॉलिक्यूल बिहेव एज ज्विटर आयन। तो ये दोनों बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये वाला देखते हैं। अमीनो एसिड आर यूजुअली कलरलेस, पहले कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्ट जैसे सिंपल एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। बिहेव इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक और बेसिक अमीनो ग्रुप में सेम मॉलिक्यूल होता है। उसमें इन एक्वा सॉल्यूशन में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज ए प्रोटॉन एंड अमीनो एसिड कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन। तो उसमें डाइपोलर आयन बनता है जो ज्विटर आयन होता है, जिसमें न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है। ज्विटर आयनिक फॉर्म में क्या होता है, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर करता है क्योंकि उसमें एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन होता है। ग्लाइसिन को छोड़ के आधा जितना भी अमीनो एसिड है सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक होता है। उसमें 2002 का क्वेश्चन था, 2016 का भी 2002 का क्वेश्चन था ये वाला। मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड है ये वाला 2002 एक्सेप्ट ग्लाइसिन नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो ऑप्टिकली एक्टिव था। और मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड है एल कॉन्फिगरेशन, ये वाला 2002 में क्वेश्चन था। एल कॉन्फिगरेशन होता है ज़्यादातर अमीनो एसिड, और एल अमीनो एसिड रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप एज लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो वो एल कॉन्फिगरेशन होगा। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। कैसे कनेक्ट रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड लिंकेज होता है उनके बीच। ये जो पेप्टाइड लिंकेज है ये देख सकते हो किस तरह का। ये भी क्वेश्चन है, पेप्टाइड मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो उसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज होगा, n-1 होगा। इधर 2 दिया होता तो एक रहता है पेप्टाइड लिंकेज, 3 दिया होता तो उस अमीनो एसिड से एक कम रहेगा। ये फॉर्मूला जनरल फार्मूला याद करना है, इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड लिंकेज इज एमाइड फॉर्म बिटवीन COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, और वाटर को एलिमिनेट करने के बाद होता है और फॉर्मेशन पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। प्रोडक्ट जो होता है वो डाइपेप्टाइड होता है, इसमें 2 अमीनो एसिड जोड़ा रहता है। एन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन, जो ये ग्लाइसिन है किसके साथ, विथ ग्रुप ऑफ एलानिन, ये वाला एलानिन है, तो उसके साथ जब वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो डाइपेप्टाइड ग्लाइसिल एलानिन बनेगा। तो एक थर्ड अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। इस तरह का ट्राइपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड होता है बट लिंकेज 2 होता है। इस तरह का होता है 4, 5, 6 अमीनो एसिड रहेगा तो टेट्रा पेंटा और हेक्सा होगा। उसमें अमीनो एसिड 10 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। उसमें पॉलीमर 100 या मोर देन 100 होगा अमीनो एसिड रेसिड्यू जिसका मोलिकुलर मास होता है मोर देन 1000 तो उसको बोलते हैं प्रोटीन। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड रहता है। अभी प्रोटीन को क्लासीफाई किया, प्रोटीन को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड पैरेलल होता है, किसी हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, उसका जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन जो है इनसॉल्युबल होता है पानी में। एग्जांपल जैसे केराटिन हेयर ऑयल और सिल्क मिलता है, मायोसिन मसल में मिलता है जो तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का चैप्टर में है। ग्लोब्यूल की तरह मिलता है, पॉलीपेप्टाइड कॉइल्ड अराउंड स्फेरिकल शेप, सॉल्युबल रहता है। इंसुलिन एल्बुमिन जो एग्जांपल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन का। स्ट्रक्चर शेप ऑफ प्रोटीन 4 डिफरेंट टाइप होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी होता है। ईच जो भी लेवल होता है एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है दूसरे से। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, शेप इन व्हिच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। उसमें 2 तरह का डिफरेंट टाइप का, एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा प्लेटेड शीट होता है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ड्यू एराइज कैसे होता है, उसमें बैक बॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 2004 का क्वेश्चन था, किसके बीच, C डबल बॉन्ड और NH ग्रुप के साथ, मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स में ज़्यादातर क्या पॉलीपेप्टाइड चेन ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड ट्विस्टिंग राइट हैंड स्क्रू विद NH ग्रुप ईच अदर रेसिड्यू बॉन्ड एंड C एडजेसेंट टर्न हेलिक्स। बीटा में ये इतना जरूरी इंपॉर्टेंट है, बीटा शीट में पेप्टाइड अटैच नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन में रहता है, उसके साइड बाई साइड व्हिच हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है उसमें। द स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस प्लेटेड फोल्ड एंड ड्रेपरी जो बीटा प्लेटेड शीट में मिलता है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ओवर फोल्डिंग करने से तुम्हारा टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें मेजर 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप में फाइब्रस एक और एंड ग्लोब्यूलर। फोर्स क्या होता है, मेन फोर्स स्टेबलाइज 2 डिग्री 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज वेंडर वाल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में 2 और मोल पॉलीपेप्टाइड चेन रहता है, उसको बोलते हैं सब यूनिट। स्पेशल अरेंजमेंट जो है सब यूनिट का उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। दूसरा वाला पेज में एग्जांपल दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, 2 हीमोग्लोबिन
इस तरह का स्ट्रक्चर देके पूछ सकता है ये वाला रेड वाला कलर कौन सा होगा, तो ये वाला अमीनो एसिड है, याद रखना। जो टू सब यूनिट्स आर ऑफ टू टाइप्स इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। इस इधर नीचे तो इस डायग्राम में पूरा एग्जांपल दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का। अभी प्रिपेयर डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। 2022 का क्वेश्चन था, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो डीनेचर ऑफ प्रोटीन में क्या, प्रोटीन बायोलॉजी यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड ए नेटिव प्रोटीन। उसमें फिजिकल चेंज लाइक जैसे होता है टेम्परेचर, केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है ड्यू टू ग्लोब्यूल अनफोल्ड एंड हेलिक्स अनकॉइल्ड। प्रोटीन लॉसेस इज बायोलॉजिकल, उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। उसमें पेप्टाइड बॉन्ड डू नॉट डीनेचर्ड, तो डीनेचर्ड लॉस होने का डीनेचर पेप्टाइड बॉन्ड डीनेचर नहीं होता है। 2022 का क्वेश्चन था। 2019-2011 का क्वेश्चन, टू ड्यूरिंग डीनेचरेशन 2 डिग्री डिटेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है, 1 डिग्री रिमेन इंटेक्ट, 1 डिग्री रिमेन इंटेक्ट। एग्जाम्पल नहीं आया, बहुत दिन हो गए, नहीं तो आ सकता है। कोagulation ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचरेशन। कर्लिंग ऑफ मिल्क व्हिच इज कॉल्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेज बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ अमीनो एसिड जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड से ज़्यादा होता है। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड तुम्हारा डाइजेशन में एंजाइम क्या है, एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करता है, जो बायोकैटालिस्ट होता है एंजाइम। 2022 का क्वेश्चन था। और एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंजाइम है वेरी स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर एक्शन और पार्टिकुलर सब्सट्रेट। इधर एंजाइम माल्टो जो है उसका एंजाइम क्या है, माल्टेज जो ग्लूकोज बनाता है। और एंजाइम व्हिच कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सट्रेट सिमुलेटेड रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सट्रेट को बोलते हैं ऑक्सीडोरिडक्टिव एंजाइम। एंडिंग नेम ऑफ एन एंजाइम इज एंजाइम क्या होता है, करता है रिड्यूस करता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को, एंजाइम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ अभी। विटामिन क्या है, विटामिन विटामिन 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल अमाउंट इन आवर डेफिशिएंसी कॉज डिजीज होता है, उसको बोलते हैं विटामिन कंपाउंड। विटामिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। द गार्ट ऑफ सम विटामिन रिक्वायर्ड, बैक्टीरिया गार्ट में कुछ विटामिन मिलता है। ऑल विटामिन जनरली अवेलेबल इन आवर डाइट। विटामिन एक्चुअली क्या है, विटामिन होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन आवर डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे डाइट में स्मॉल अमाउंट में मिलता है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन है उसका, फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। विटामिन को क्लासीफाई किया, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, एक फैट वाटर इनसॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल एक फैट सॉल्युबल एक तो ये वाला याद रखना। कंपोनेंट ऑफ फूड डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। फैट सॉल्युबल का ट्रिक याद रखना, डेका डेका सब फैट सॉल्युबल होता है, डेका विटामिन ए डेका, और इन पानी में इनसॉल्युबल होता है। दे स्टोर्ड इन लिवर एडिपोज फैट स्टोर्ड इन टिश्यू। और वाटर सॉल्युबल में डेका छोड़ के जो भी है बी एंड सी सॉल्युबल इन वाटर, मस्ट सपोर्ट टेबुलर इन बिकॉज दे रेडी एक्सिड इन यूरिन, कैन नॉट स्टोर्ड एक्सेप्ट विटामिन B12, विटामिन B12 को छोड़ के स्टोर नहीं कर सकते हो। अभी जो तुम्हारा सोर्स 14 डेफिशिएंसी, विटामिन को डेफिशिएंसी होने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है और किस तरह का प्रॉब्लम, ये सब याद रखना ज़रूरी है, नीट में आ सकता है। अभी तो नहीं आया, फिर भी बायोलॉजी में कभी कभी दे देता है, तो ये वाला कवर कर लेंगे तो बायोलॉजी का भी हो जाएगा। और हमारा विटामिन ए से क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी देखना जरूरी, तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो विटामिन ए का ट्रिक क्या है, एक रात अंधेरी। तो एक रात अंधेरी क्या है, एक से विटामिन ए, और रात रेटिनॉल होता है उसका एग्जाम विटामिन ए का नाम। और अंधेरी माने जेरोफ्थेल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, और नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरी से यह हो जाता है। और विटामिन B1 का क्या है, थायमिन, एक थी वेरी वेरी, ए से विटामिन B1, एक थी से थायमिन, और वेरी 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 लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्टेड ग्रोथ। और विटामिन B2 से, B2 को राइबोफ्लेविन चिलियोसिस हो गया। तो B2 राइबोफ्लेविन चिलियोसिस फिजरिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है जो कन्वर्जन होता है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का कंटेन कोबाल्ट मिलता है उसमें, पार्निशियस एनीमिया, आरबीसी डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट विटामिन B12 है उसका सिमिलर होता है, और एक विटामिन ए और विटामिन के डिफिशियंसी डिजीज में प्रॉब्लम हो सकता है, याद रखना। विटामिन सी तो एस्कॉर्बिक एसिड है, स्कार होता है, स्कार भी। विटामिन डी में कॉल द रिचेस्ट ओस्ट मलेशिया, कॉल द रिचेस्ट ओस्ट मलेशिया, कॉल द रिचेस्ट ओस्ट मलेशिया, राइकेट्स, ये वाला। बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, ओस्ट मलेशिया तो ऑस्टियो मलेशिया, सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स। और कॉल्ड होता है डी, विटामिन डी आ जाएगा, कॉल्ड से विटामिन डी आ जाएगा, कॉल द रिचेस्ट ओल्ड मलेशिया। विटामिन ई से क्या होगा, इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। विटामिन के से इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम्स। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड तो हमारे डीएनए है, बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी में पढ़ लेंगे, आसान है। एक डीएनए एक आरएनए है जो राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है, इनहेरिट होता है, हेरिडिटी, इनहेरिट ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट कैरेक्टर हेरिडिटी होता है। और न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल मिलकर जो। और अभी जो वाटसन साहब ने जो रिसर्च किया था उन्होंने मॉडर्न रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे बायोलॉजी है, तो उसके अंदर है सब कुछ। और केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लिक एसिड 2016 का क्वेश्चन था। डीएनए मॉलिक्यूल में शुगर में क्या होता है, बीटा डी 2D डीऑक्सीराइबोस, और आरएनए में बीटा डी राइबोस। इधर उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, उसमें एच रहता है, टू पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में उसमें वो एच रहता है, उसका डिफरेंस यही है।
डीएनए में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन होता है। तो हमारा बेसिस होता है। आरएनए में क्या होता है, 4 बेसिस तो रहता है उसमें, फास्ट 3 बेसिस में डीएनए में जितना मिलता है सेम रहता है। और थाइमिन को क्या रिप्लेस किया, थाइमिन को यूरासिल साहब ने रिप्लेस कर दिया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब ये चारों ऑप्शन में आया था नीट बायोलॉजी में, तो डायरेक्ट इधर से पूछा था क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री में हो गया तो बायोलॉजी में हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं है एनसीईआरटी में। तो पढ़ लेते हैं किस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये भी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये सब लोगों को ये ज़रूरी है, पहले यूरासिल का स्ट्रक्चर हम लोगों को 100% याद करना है। यूरासिल का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो ये चारों, ये बाकी 4 याद हो जाएगा। यूरासिल का ऐसे चारों याद हो जाएगा। देखिए यूरासिल का और एक नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। फिफ्थ पोजीशन में, फिफ्थ 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन में जो CH3 आ जाएगा तो उसको बोलते हैं थाइमिन। उसमें CH3 लगा देंगे तो थाइमिन हो जाएगा। यूरासिल को हम लोग इधर जो C और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसको NH डबल बॉन्ड O को NH2 से रिप्लेस करेंगे तो साइटोसिन हो जाएगा। याद रखना उसमें क्या क्या, सी फिफ्थ पोजीशन में CH3 लगाना है, उसका 6th पोजीशन पे NH2 लगाना है O को रिप्लेस करके। यूरासिल को जब यूरासिल है वो ये याद रखना, ये यूरासिल है। यूरासिल में NH2 इस पोजीशन में C डबल बॉन्ड O को NH2 लगा दिया उसमें, और CH लगाया। बाद में उसको उस ग्वानाइन को NH2 से C डबल बॉन्ड O को NH2 से रिप्लेस किया, उसको एडेनाइन हो गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में नहीं आया तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और डाउट पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डाउट पूछ लेना। तो समझ में नहीं आया तो मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, देख लीजिए। ये 2023 का क्वेश्चन था ये वाला, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट इज़ न्यूक्लिक एसिड आर लिंक बाई एस्ट्रा लिंकेज। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड के साथ किस तरह लिंकेज होता है, एस्ट्रा लिंकेज होता है। यूनिट फॉर्म बाई अटैचमेंट ऑफ बेस एज वन पोजीशन ऑफ शुगर, वन पोजीशन ऑफ शुगर बेस के साथ जब अटैच रहेगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब उसके साथ फिफ्थ पोजीशन में फॉस्फोरिक एसिड ऐड रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड शुगर के साथ, तो न्यूक्लियोटाइड। ये वाला 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड था क्वेश्चन। न्यूक्लियोटाइड इज जॉइन टुगेदर बाई फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम में पेंटोज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ये वाला बता रहा है डाइन्यूक्लियोटाइड। ये सिंप्लीफाइड न्यूक्लिक एसिड का ये फॉर्मूला है, ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटिक एसिड का चेन है, न्यूक्लियोटाइड में जो सीक्वेंस रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन जो रखता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और न्यूक्लिक एसिड में सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, जो वाटसन और क्रिक साहब ने बताया था, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसमें टुगेदर हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये इसके बीच जो बॉन्ड होता है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो टू स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन एडजस्ट स्पेसिफिक पैरो बेसिस। एडेनाइन हाइड्रोजन के साथ, थाइमिन के इसके साथ, और साइटोसिन हाइड्रोजन बनाएगा ग्वानिन के साथ। 2008 का क्वेश्चन, 1998 का क्वेश्चन था। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर आरएनए प्रेजेंट इन ओनली सिंगल स्ट्रैंड रहेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इसमें आरएनए को मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए मोलिकुलर बायोलॉजी में है, आप लोग जाके देखिए, हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी। ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए बोलते हैं। अर्गाविन खोराना साहब ने ये वाला दिया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन एक बार याद रखना, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इतना जरूरी भी नहीं है, केमिस्ट्रिकली नहीं, बायोलॉजी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब लोग पढ़ेंगे, मोलिकुलर बायोलॉजी में है। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड वो भी बायोलॉजी में है, लास्ट चैप्टर में है, तुम्हारा हार्मोन चैप्टर में जो है। In DNA molecule is capable of self-duplicating during cell division. Identical DNA are transferred to daughter cell. Function of nucleus in protein is synthesized in the cell. The protein is synthesized by various RNA molecule in the cell, but the message of the synthesis of particular protein is present in DNA. मैसेज जो पार्टिकुलर डीएनए में रहेगा। हार्मोन क्या है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस का एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। और स्टेरॉइड में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन रहता है। और सम पॉलीपेप्टाइड एग्जांपल है, पॉलीपेप्टाइड का इंसुलिन और एंडोर्फिन है। एमाइनो एसिड डेरिवेटिव का एग्जांपल है एंड एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। हार्मोन में जो फंक्शन होता है बॉडी में, वो क्या बैलेंस, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बैलेंस करता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को नैरो लिमिट में रखता है। जो बहुत लोगों ने सुना है, जो तुम्हारा इंसुलिन लेते हैं लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाने के लिए, इंसुलिन रिलीज रेस्पॉन्सिबल रैपिड इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। द हार्मोन ग्लूकागोन टेंड्स टू इंक्रीज द लेवल इन द ब्लड। द टू हार्मोन होता है रेगुलेट ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एक्सटर्नल स्टिमुली ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, 2017 का क्वेश्चन था ये वाला, इंसुलिन का ग्लूकोज लेवल के बारे में। ग्रोथ हार्मोन सेक्स हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और थायरोक्सिन प्रोड्यूस थायरॉइड ग्लैंड, आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड जो टायरोन है। और एक बात जो एसेंशियल अमाइनो एसिड, और एक चीज़ मैंने बोल गया, एक होता है तुम्हारा बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड, जो बायोलॉजी का बायोमोलिकुलर चक्कर में है, उधर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एब्नॉर्मेलिटी ऑफ लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन। और 2004 का था क्वेश्चन, इंसुलिन दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। एब्नॉर्मल लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन क्या करता है, लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन हाइपोथायरॉइडिज्म करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, लीदर गाइनेस, ओबेसिटी होगा। थायरोक्सिन इंक्रीज होने से हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। लो लेवल आयोडीन दैट मे लीड्स टू हाइपोथायरॉइडिज्म, एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। और कंट्रोल कैसे करता है, एडिंग सोडियम आयोडाइड, कमर्शियल सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट। स्टेरॉइड हार्मोन में एड्रिनल कॉर्टेक्स में गोनाड, टेस्टिस इन मेल, ओवर इन फीमेल। और ग्लूकोकॉर्टिनेज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मॉड्यूलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सब लास्ट चैप्टर में जाके एक बार पढ़ लीजिए, हो जाएगा ये सब। इसके बारे में एडिसन डिजीज ये तो है। और गोनाड्स, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गोनाड क्या करता है उसमें, टेस्टोस्टेरोन में जो सेक्स ऑर्गन मेल में होता है, एस्ट्राडाइल फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन तुम्हारा यूट्रस, इंप्लीमेंटेशन, फर्टिलाइज्ड एग,
इस सेकेंडरी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सा हार्मोन, ये सब पढ़ता है, ये सब आसान है। तो ये वाला टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा चैनल पर पूरा क्यू सब कुछ दिया हुआ है। 2024 का पूरा ऑर्गेनिक दिया हुआ है, जाके देखिए। और 2025 एस्पिरेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक।